अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ZAH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। इरफान खान के बाद कल एक और सितारा जो इस दुनिया से रुखसत हुआ वो ऋषि कपूर। ऋषि कपूर का ताल्लुक एक ऐसे ख़ानदान से था जिन्होंने 87 ईयर्स जिस ख़ानदान ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को दिए और बहुत बड़े बड़े नाम थे। पृथ्वीराज कपूर से लें, राज कपूर, पृथ्वी कपूर, फिर राज कपूर, पृथ्वीराज साहब, फिर राज कपूर साहब, फिर राज कपूर के भाई शमी कपूर, शशि कपूर, फिर ऋषि कपूर, इनके जो मामा थे प्रेमनाथ, वो भी, फिर मास्टर प्रेम चोपड़ा, यानी कि बहुत लंबा चौड़ा आगे रणबीर कपूर और करीना कपूर और करिश्मा कपूर तक ये सिलसिला जाता है। इनकी बीवी जो थी वो नीतू सिंह, वो भी फिल्म इंडस्ट्री की मायनाज अदाकारा थी जिन्होंने इनके साथ ऋषि कपूर साहब के साथ काम किया। ऋषि कपूर साहब जो थे वो रोमांटिक और डांसिंग हीरो के तौर पे मशहूर हुए, क्योंकि उस वक्त जिस वक्त ये ऋषि कपूर साहब फिल्म इंडस्ट्री में आए, बॉबी फिल्म थी। वैसे तो मेरा नाम जोकर से पहले उन्होंने 2 साल या 3 साल की उम्र में शेरी 420 में भी एक छोटा सा रोल प्ले किया था। वो था गाना, आपने सुना होगा, प्यार हुआ इकरार हुआ, उसमें इनका शॉट है। तीन बहन भाई जो हैं उसमें। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। वो भी एक लंबी स्टोरी है, वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि नरगिस जो संजय दत्त की माँ थी वो शेरी 420 में हीरोइन थी, राज कपूर साहब थे उसमें। तो इनका एक शॉट था जिसमें बारिश के दौरान इन्हें भाग के जाना था। ऋषि कपूर साहब कहते थे कि मैं छोटा था, मुझे याद है इतना, तो मैं रोता था वो बारिश ऊपर से क्योंकि गिर रही थी। तो नरगिस जी ने, यानी जो इस फिल्म की हीरोइन थी, उन्होंने इनको लालच दिया कि आप अगर ये सही तरह आएंगे तो मैं आपको चॉकलेट दूंगी, ये चॉकलेट लेने के। तो उन्होंने कहा कि मैंने वो शॉट जब दिया तो वो चॉकलेट का ही मेरे जहन में था और मेरी आंखों का जो फोकस था, जो आइज़ थी, वो चॉकलेट लेके खड़ी थी। तो असल में वो मैं एक्टिंग नहीं कर रहा बल्कि वो चॉकलेट की तरफ भाग रहा हूँ। इंटरेस्टिंग खैर ये चलता है। शेरी 420 के बाद फिर यंग राज कपूर का रोल किया, मेरा नाम जोकर, अपने टाइम की एक बड़ी मशहूर फिल्म है। इतनी ज़्यादा कामयाब तो नहीं हुई थी लेकिन एक अहद साज फिल्म है, उसने एक नई हिस्ट्री को जन्म दिया। राज कपूर साहब क्योंकि गुड फिल्म मेकर थे, उन्होंने बॉबी फिल्म में जब इनको कास्ट किया तो हालांकि उस वक्त राजेश खन्ना, धर्मेंद्र और दूसरे हीरो ने मैसेजेस दिए, पैगाम दिए राज कपूर को कि हमें कास्ट किया जाए इस फिल्म में। लेकिन इस फिल्म में उन्होंने ऋषि कपूर जो कि उस वक्त 19 साल के थे, उस वक्त उनको कास्ट किया गया बॉबी फिल्म में। और उनके मुकाबले में डिम्पल कबाड़िया थी जो उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया, उनकी 16-17 साल एज थी। तो आप ये कह लें कि ऋषि कपूर और डिम्पल कबाड़िया एक जिन्होंने पायनियर इस चीज़ में है कि टीनेजर्स, यानी कि उससे पहले जो हीरो होते थे वो आदमी लगते थे और जो हीरोइनें होती थी वो औरतें लगती थी। इसके बाद एक ट्रेंड शुरू हुआ 73 के बाद के जो हीरो आते थे वो लड़के लगते थे और जो हीरोइनें होती थी वो लड़कियां नज़र आती थी। तो इसी हवाले से ऋषि कपूर साहब का करियर शुरू हुआ। उसके बाद फिर ऋषि कपूर साहब खुद कहते हैं कि मैंने गिटार उठाया, मैं जर्सी पहनता था। वो जर्सियाँ ख़ास तौर पे काफ़ी गानों में पहनते थे। कभी कभी के अगर आप गाने सुने तो कभी कभी मैं भी तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें, तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें, प्यार कर लिया तो क्या, ओए प्यार कर लिया तो क्या, प्यार है खता नहीं। वो अच्छे गाने हैं। किशोर कुमार के बड़े अच्छे पिक्चराइज हुए हैं। तो ऋषि कपूर बड़े जानदार तरीके से गाने पिक्चराइज कराते थे, बड़ा उनका जान डालते थे और उनका बड़ा स्टाइल था उस हवाले से। लेकिन वो खुद कहते थे कि मुझे गानों और गिटार की हद तक महदूद रखा गया था। उसके बाद उन्होंने बेतहाशा फिल्में की। बॉबी के बाद उन्होंने लैला मजनू की जिसके गाने बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। फिर अमिताभ बच्चन साहब के साथ अकबर अमरंथोनी और उनकी फिल्म थी वो की। कभी कभी के गाने आज भी सुने जाते हैं जिनमें अमिताभ बच्चन साहब के गाने भी हैं और इनका अपना भी है। फिर बॉबी फिल्म का अपना गाना था मैं शायर तो नहीं, वो भी इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पिक्चराइज करवाया था। उसके बाद इनका एक करियर शुरू हुआ। फिर कुली में भी अमिताभ बच्चन साहब के साथ आए, उनके साथ उन्होंने फिल्में की। और उस ज़माने में उसके बाद उन्होंने एक जब सिलसिला शुरू हुआ तो विजय फिल्म की और फिल्में की जिसमें जनरेशन गैप दिखाया गया। ऋषि कपूर साहब गो के ये शिकायत अपने इंटरव्यूज़ में भी करते नज़र आते थे कि उनसे काम नहीं लिया गया जिस तरीके से लिया जाना चाहिए था। तो उन्हें लोग डांस और गिटार के साथ ज़्यादा और वाइट शूज़, वाइट ड्रेस के साथ लोग पसंद करते थे, लेकिन उन्हें काम नहीं दिया गया। मेरे ख्याल में ऋषि कपूर साहब की उसमें अपनी भी गलती एक दो थी कि उन्होंने फिल्में कुछ ऐसी रद्द की जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। जैसे कि एक फ़िल्म थी मिथुन चक्रवर्ती की, बाद में प्यार झुकता नहीं, वो बड़ी हिट हुई अपने टाइम पे। वो ऋषि कपूर साहब ने इस वजह से रिजेक्ट की कि उसमें 4 साल के हीरो को 4 साल के बच्चे का
बाप का रोल करना था, तो वो 4 साल के बच्चे का बाप नहीं बनना चाहते थे। उनके जहन में था कि अगर मैं बाप बन गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये उनकी अपनी भी गलती थी कि अगर वो थोड़ा सा हट के खुद भी रवायती किरदारों से हट के अगर काम करते तो फिर उनको उस टाइम भी काम लिया जा सकता। लेकिन ऋषि कपूर साहब के हवाले से काफ़ी सारे रिकॉर्ड हैं। उन्होंने 23-24 हीरोइनों के साथ भी काम किया। उन्होंने एक ऐसी ट्रांजिशन भी देखी। उन्होंने 25 साल तक मुसलसल फिल्म इंडस्ट्री को पहले काम किया, यानी 73 से 98 तक। फिर 98 के बाद उन्होंने थोड़ा सा गैप के बाद जब दोबारा काम किया तो उनका ये शिकवा शिकायत भी दूर हो गई कि उनसे काम नहीं लिया गया, क्योंकि उसमें आप एक तो मेरी फेवरेट फिल्म है ऑल टाइम, अमिताभ बच्चन ने बाप का और ऋषि कपूर ने बेटे का किरदार अदा किया 102 नॉट आउट में। वो बहुत ही अच्छी शानदार फिल्म थी। इसके अलावा जो अच्छी फिल्म ज़बरदस्त अग्निपथ, जो अमिताभ साहब की अग्निपथ का रीमेक थी अग्निपथ, जिसमें पुराने वाली अग्निपथ में तो अमिताभ वाली अग्निपथ में तो रऊफ लाला का कोई किरदार नहीं था, लेकिन इसमें रऊफ लाला का किरदार अदा किया, जिसमें संजय दत्त विलन थे डैनी की जगह और ऋतिक रोशन अमिताभ बच्चन की जगह हीरो थे। रऊफ लाला के किरदार में उन्होंने बड़ी अच्छी जान डाली। बात यह है कांचा कि मुझे तेरी शक्ल ही पसंद नहीं आई, और बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म का किरदार अदा किया। फिर स्टूडेंट ऑफ द ईयर का वो आपको याद होगा कि वो जिस तरह गाना पिक्चराइज करवाते थे, उसमें भी एक बड़ा जानदार सा और बड़ा अच्छा सा रोल था। करण जौहर ने उनको ये किरदार दिया था। नाजरीन, ऋषि कपूर के हवाले से अगर देखा जाए तो वो मैंने जैसे पहले कहा कि एक ट्रांजिशन उन्होंने देखी है पूरी, कि मेरे ख्याल में अपने उस ज़माने के 70s के हीरो अमिताभ बच्चन को निकाल के ऋषि कपूर वो वाहिद हीरो हैं जिन्होंने नए दौर में भी काम किया, जिन्होंने 90s में पुरानी हीरोइनों के साथ भी काम किया। फिर 90s में उन्होंने जूही चावला और श्रीदेवी के साथ भी काम किया, उन्होंने तब्बो के साथ भी काम किया, उन्होंने देविया भारती के साथ भी काम किया। तो एक ट्रांजिशन इस हवाले से भी कह सकते हैं कि जिस वक्त ऋषि कपूर साहब अभी थे, उनका थोड़ा सा वज़न बढ़ गया था। उस वक्त आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान जो थे वो आ गए थे फिल्म इंडस्ट्री में। तेरे दर्द से दिल आबाद रहा। तो उन्होंने ये पूरी ट्रांजिशन देखी है, और ये नहीं कि आमिर खान या सलमान खान या संजय दत्त या उस ज़माने के जो थे उससे पहले जो थे धर्मेंद्र वगैरह काम कर रहे थे, लेकिन राजेश खन्ना साहब का दौर ख़त्म हो चुका था, देवानंद साहब भी चले गए थे, दिलीप कुमार साहब पहले ही वो काफ़ी एजेड हो गए थे, छोड़ दी थी फिर उन्होंने भी फिल्में करना। वैसे ऋषि कपूर साहब की दिलीप कुमार साहब के साथ दुनिया फिल्म है, बहुत अच्छी है। और ऋषि कपूर साहब कहते थे कि मुझे सनी बॉय कहते होते थे, बड़े अच्छा वो नकल भी उतारते थे दिलीप साहब की, कि मुझे इस तरह कह के सनी बॉय कह के बुलाया करते थे दिलीप साहब। ऋषि कपूर उन अदाकारों में से थे जिनको नसीरुद्दीन शाह या देवानंद या दिलीप कुमार के बरक्स या राजकुमार के बरक्स अदाकारी के अंदर कोई इतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। ये तो बिल्कुल ठीक है कि उनका ख़ानदान जो था उन्हें वो एक फ़िल्म इंडस्ट्री का माना हुआ ख़ानदान था, और ये भी एक हकीकत है कि उन्हें कोई ज़्यादा तपस्या, मेहनत, स्ट्रगल जिस तरह बाकी हीरो को करनी पड़ी वो उस तरह उन्हें नहीं करनी पड़ी, क्योंकि उनके बाप ने उनको किरदार दे दिया था। लेकिन यह है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में अक्सर देखा गया है कि जो हीरो या जो एक नाम कमाते हैं, उनके जो आगे औलाद होती है वो इतना ज़्यादा नाम नहीं कमाती। लेकिन ये कपूर ख़ानदान इस हवाले से बड़ी लकी ख़ानदान है कि पहले पृथ्वी साहब, फिर राज कपूर साहब, फिर शम्मी शशि, फिर ऋषि कपूर, फिर अब रणबीर कपूर और करीना कपूर, सभी ने नाम कमाया। और वो सिफारिश की बुनियाद पे नहीं कमाया, अपने टैलेंट और अपने फ़न की बुनियाद पे उन्होंने ये नाम कमाया, क्योंकि सिफारिश की बुनियाद पे इंसान को एक चांस मिल सकता है, उससे आगे चांस नहीं मिलता। अभी देखें कि अमिताभ बच्चन साहब के जो बेटे हैं अभिषेक बच्चन, उनका कोई इतना बड़ा नाम नहीं है। धर्मेंद्र के सनी देओल ने किसी हद तक तो अच्छा काम किया, बाकी बॉबी देओल और दूसरा बेटा जो है वो भी इसी तरह ही है। वो फिर इसी तरह राजेश खन्ना की बेटी को आप देख लें, वो भी इसी तरह है। तो जितने पाकिस्तान के अंदर नदीम बेग और मुस्तफ़ा कुरैशी और सुल्तान रई के बच्चों को देखें तो कोई भी नाम नहीं कमा सकता। गुलाम मोहिउद्दीन के बच्चे आए, सब ने ट्राई की, वहीद मुराद साहब का बेटा, सभी आए, सभी ने ट्राई की, लेकिन इस तरह नाम नहीं बना सके। इसी तरह अगर आप हॉलीवुड में देखें, टॉम हैंक्स माने हुए अदाकार हैं, उनके कॉलिन हैंक्स, उनको भी चांस मिला लेकिन वो अपना नाम नहीं बना पाए। तो ख़ानदान या बाप की बुनियाद पे आपको चांस तो मिल जाता है, नाम बनाना जो उसी का काम है, जिसके अंदर फ़न होता है। क्योंकि मिसालें ज़्यादा भरी पड़ी हैं। खुद शशि कपूर जो ऋषि कपूर के चचा थे, उनके बच्चे भी नाम नहीं बना पाए इस हवाले से। तो ऋषि कपूर का अपना उनकी ऐसी प्रेजेंस थी ऋषि कपूर की कि लोग उनको पसंद करते थे स्क्रीन के ऊपर, खा वो एक ही किरदार बार बार करते थे, खा वो गाने पिक्चराइज कराते थे, या उनके ऊपर एक छाप जो थी कि रोमांटिक हीरो या डांसिंग हीरो के तौर पे हैं।
लेकिन लोग उनकी प्रेजेंस को पसंद करते थे, उन्हें कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत। खुद वो कहते भी थे कि मैं मेथड एक्टिंग करने वालों को कोई ये नहीं कि मैं नापसंद करता हूँ, लेकिन मैं जो कुछ हूँ वो मैं दिल से, जो मैं हकीकत से भरी हुई अदाकारी करता हूँ। बल्कि उन्होंने एक किस्सा भी सुनाया कि जिस वक्त मैं शायद तो नहीं, वो भी फिल्म का पिक्चराइज किया गाना, तो उनके फादर डायरेक्टर थे। मैंने वो अपने फादर को कहा कि मुझे कोई कोरियोग्राफर ला के दें जो मुझे बताए। तो उन्होंने कहा जी अगर कोई सिखाने के लिए आएगा तो फिर वो उसी तरह सिखाएगा जो शम्मी कपूर जिस तरह डांस करता है, या धर्मेंद्र करते हैं, या देवानंद करता है, या दिलीप साहब करते हैं। तो आपने अपने तौर पे करना है जो कुछ करना है, ताकि लोगों को नज़र भी आए स्क्रीन के ऊपर कि कोई नया बंदा आया है, नया चेहरा आया है और नए फ़न के साथ आया है। तो खैर ये राज कपूर साहब के ख्यालात है। हिना फिल्म ज़ेबा बख्तियार साहबा के साथ इन्होंने की, जो कि अपने ज़माने में बड़ी पॉपुलर हुई। तो एक ट्रांजिशन था, एक पूरा अहद था ऋषि कपूर का, जो मेरे ख्याल में तमाम हुआ। लेकिन उनके गाने, उनकी फिल्में याद रखी जाएंगी। कपूर ख़ानदान को वैसे भी उनके दादा, उनके चचा को तो सभी जानते हैं, सभी इनको याद रखते हैं। तो मेरे ख्याल में ऋषि कपूर का जाना बड़ा नुकसान है और लोग उनको याद रखेंगे। नाज़रीन, आखिर में मैं ये कहूँगा कि अगर आपने 102 नॉट आउट नहीं देखी तो वो लाजमी देखिएगा। और जो असल ज़िंदगी में थे वो बड़े आउटस्पोकन थे, सियासत के हवाले से भी वो बिल्कुल बोल देते थे, कभी किसके हक़ में किसी के ख़िलाफ़ वो रुकते नहीं थे। ट्विटर के ऊपर भी आए दिन उनका कुछ ना कुछ चलता रहता था। फिर पाकिस्तान आने की भी उनकी बड़ी ख्वाहिश थी, वो किस्सा खानी बाज़ार भी जाना चाहते थे। पाकिस्तान के हवाले से मैच के दौरान उन्होंने कुछ ट्वीट्स ऐसी की थी जिसमें पाकिस्तानियों के दिल बड़े दुखे थे, और लेकिन उन्होंने बाद में अपॉलॉजी की, माजरत की, ये भी बड़ी बात थी। फिर अभी ये वबा शुरू हुई है, इसके हवाले से कुछ दिन पहले भी उन्होंने ट्वीट की कि ये ईगो का मसला नहीं होना चाहिए, हम पाकिस्तानी हमें बहुत अजीज़ हैं, तो हम दुआ करते हैं उनके लिए, दुआ को वेल विश है। और वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म से कहते हैं, यानी इमरान खान साहब से, कि वो प्रिकॉशनरी मेजर लें और एहतियात करें और जो स्टेप उठा सकते। खैर ये तो उनकी अदर दैन फिल्म इंडस्ट्री या शोबिज़ के अलावा उनकी कुछ बातें थी। तो ऋषि कपूर साहब को याद रखा जाएगा। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।